आज हम नया टॉपिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन शुरू कर रहे हैं और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्लस 2 का टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हमने प्लस 1 में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। अब हम देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में कैसे से हम इसको पढ़ेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को समझने से पहले हमें दो वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। एक आपके पास आता है इन्वर्स और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो सबसे पहले इन्वर्स को छोड़ दो, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आते हैं। हमें ये पता है कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cosecant थीटा, secant थीटा and cot थीटा। We have these 6 trigonometric functions। अब these trigonometric functions की आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक डोमेन और दूसरी रेंज। दो वर्ड्स फिर से आ गए, डोमेन और रेंज। डोमेन क्या चीज होती है? डोमेन ऑफ द फंक्शन को हम शॉर्टली बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं हम इसको? इनपुट ऑफ द फंक्शन। किसी भी फंक्शन की इनपुट क्या है। और रेंज क्या होती है? रेंज आउटपुट ऑफ फंक्शन। उस फंक्शन की आउटपुट क्या है। हम सिंपल से शब्दों में डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होती है? कोई भी फंक्शन है, जैसे जनरली आप एक एग्जांपल लेते हो कार। अब कार की बोला जाए कि डोमेन क्या है, तो कार की डोमेन है, अगर पेट्रोल कार होगी तो उसकी है पेट्रोल इट्स डोमेन, इनपुट है। उसको में पेट्रोल डालेंगे हम तो उसकी इनपुट क्या है, जो वो पिएगी, दैट इज इट्स इनपुट। पेट्रोल इट्स इनपुट। और इसकी आउटपुट क्या है कि ये कितना रन करेगी। आउटपुट क्या है? इन किलोमीटर, रन इन किलोमीटर। तो ये इसकी आउटपुट है। द पेट्रोल इट्स इनपुट एंड रन इन किलोमीटर इट्स आउटपुट। मतलब गाड़ी, कार पेट्रोल वाली गाड़ी है, उसमें पेट्रोल डालेंगे मतलब इनपुट होगी उसकी, और उस पेट्रोल से गाड़ी कितना चल रही है तो वो उसकी आउटपुट होगी। इसी तरह से कार किसी की वजह से पेट्रोल की भी हो सकती है, डीजल की भी हो सकती है। तो डीजल की कार होगी तो डीजल उसकी इनपुट होगी, लेकिन आउटपुट सेम होगी कि कितने किलोमीटर चल रही है। अगर हम ह्यूमन ले लेते हैं, ह्यूमन भी ईटिंग फूड, इसकी ईटिंग फूड जैसे फूड ले लो, फूड इट्स इनपुट कि वो क्या खाएगा, वो फूड इसकी इनपुट है। और आउटपुट क्या है? उसका काम करना, ठीक है, वर्क इट्स आउटपुट कि वो क्या काम करता है, चाहे वो मेंटली वर्क करके, चाहे वो फिजिकली वर्क करे, तो वो उस फूड से कितनी देर काम कर सकता है, तो वो उसका आउटपुट है। अब फंक्शन टू फंक्शन इनपुट और आउटपुट चेंज होती है। अगर कार की जो इनपुट है वो ह्यूमन के लिए अप्लाई नहीं होगी, और जो ह्यूमन की इनपुट है वो कार के लिए अप्लाई नहीं होगी। मतलब ईच फंक्शन हैज इट्स ओन इनपुट, मतलब हैज इट्स ओन डोमेन। तो डोमेन क्या होती है? इनपुट ऑफ द फंक्शन। जिन वैल्यूज के लिए जो फंक्शन सेटिस्फाई करता है वो उसकी इनपुट होती है। जैसे मान लो कार की इनपुट में फूड नहीं आ सकता है, पेट्रोल इसकी इनपुट में आ सकता है, लेकिन फूड इसकी इनपुट में नहीं आ सकता है, क्योंकि जब हम फूड को पुट करेंगे तो कार को वो चलाएगा नहीं, तो इसलिए कार की इनपुट में फूड नहीं होगा। वैसे ही ह्यूमन को हम देखें कि इसकी इनपुट में फूड है, तो ह्यूमन की इनपुट में पेट्रोल नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज इसकी सेटिस्फाई नहीं करती ह्यूमन को। मतलब ईच फंक्शन हैज इट्स ओन इनपुट। तो जो इनपुट होती है दैट इज नोन एज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, और उस इनपुट से हम क्या आउटपुट निकालते हैं दैट इज नोन एज द रेंज ऑफ द फंक्शन। इन ईच एंड एवरी फंक्शन दिस बेसिक रूल इज अप्लाई। अब यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बात करते हैं। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इनपुट
के लिए आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम साइन फंक्शन पे आते हैं, साइन फंक्शन। अब साइन फंक्शन की डोमेन है, तो हमें पता है कि साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है। अगर हम साइन फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसे चलता है, ये मान लो ऐसे कॉन्टिन्यूस होता है और ये साइन का ग्राफ है। तो मतलब ये 0 पे 0 वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, पाई बाई 2, और पाई पे फिर 0 और मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू मतलब वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये 1 है वैल्यू, और ये मान लो यहाँ से -1, तो ये वैल्यू आएगी 3 पाई बाई 2, फिर कितनी आएगी 2 पाई, फिर कितनी आएगी 3 पाई, फिर कितनी आएगी 4 पाई, 5 पाई। इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का है, साइन का वेव फंक्शन। तो हम डोमेन क्या है कि ईच एंड एवरी वैल्यू, चाहे साइन की जो मर्जी वैल्यू, चाहे नेगेटिव में भी चले जाओ, इस तरफ आ जाओ, तो ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए साइन वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ रही है, कहीं पे भी इसकी वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हर वैल्यू के लिए साइन फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे साइन आप 20 डिग्री निकालो, चाहे साइन आप 30 डिग्री निकालो, चाहे आप साइन 10,000 डिग्री निकालो, यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। तो मतलब साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा उसकी डोमेन क्या होगी, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए वो डिफाइन होगा। लेकिन अब देखो इसकी आउटपुट क्या होती है, एक्स एक्सिस ये जो चीज है, इनपुट मान लो, इनपुट क्या है, कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट क्या आ रही है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आपकी 1 आ रही है और कम से कम वैल्यू आपकी -1 आ रही है। इन्हीं के बीच में ही सारी वैल्यूज आ रही हैं, जितनी वैल्यूज हैं 1 और -1 के बीच में आ रही है। तो इसकी रेंज क्या हुई, -1 से लेके 1 तक। और साइन फंक्शन कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है और कभी भी -1 से छोटा नहीं होता है। तो इसलिए ये डोमेन ऑफ द साइन फंक्शन आ गया एंड रेंज ऑफ द साइन। इसी तरह से कॉस फंक्शन पे आते हैं। तो कॉस फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाएं, कॉस फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो कॉस 90 पे, कॉस 0 पे 1 होता है और कॉस 90 पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, लेकिन है ये भी कॉन्टिन्यूस कर्व होती है, मतलब यहाँ पे ये है 0 और ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2। तो ये कोसाइन कर्व है, तो ये कोसाइन फंक्शन की कर्व है, कोसाइन फंक्शन। तो इसकी अगर कर्व लें तो ये भी कॉन्टिन्यूस कर्व है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ द एक्स। इनपुट जो मर्जी पुट करें आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी भी डोमेन क्या हुई, ऑल रियल नंबर्स। और इसकी जो रेंज आ रही है, cos 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है 1, और cos यहाँ पे आएगी पाई पे वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे -1। तो इसकी रेंज भी क्या आ रही है, -1 से 1। तो cos की वैल्यू भी मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम -1 होती है। तो इस तरह से हम साइन की और cos की डोमेन और रेंज डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है tan फंक्शन। तो tan फंक्शन के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट इसी तरह से ग्राफ बनाने का पता होना चाहिए, तब आपको डोमेन, क्योंकि x एक्सिस पे जो चीज डिफाइन कर रही है वो उसकी डोमेन है, और y एक्सिस पे कहां पे वो फंक्शन लाई करता है, दैट इज इट्स रेंज। तो हम tan फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन। अब टेंजेंट फंक्शंस की भी हम इनपुट और आउटपुट निकालें तो हमारे पास ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश और ये x एक्सिस। अगर हम यहाँ पे tan 0 पे वैल्यू लें तो tan 0 पे 0 होती है, और ये हम पाई बाई 2 ले लेते हैं, ठीक है। और tan पाई बाई 2 पे कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो मतलब ये हम लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ऐसे पाई बाई 2। अगर हम वैल्यू लें तो ये tan की कर्व बनेगी, तो tan 90 पे क्या होगी, इन्फिनिटी बढ़ जाएगी ऐसे। और फिर ये पाई है और ये 3 पाई बाई 2। अब इन्फिनिटी से यहाँ पे पाई पे क्या आ जाती है, 0 हो जाता है, और ये आपके पास पाई बाई 2, और पाई बाई 2 पे tan की वैल्यू क्या होती है,
माइनस इन्फिनिटी, ऐसा। तो tan का जो नेचर ऑफ कर्व है x एक्सिस पे सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन हो रहा है, लेकिन कुछ एक वैल्यू को छोड़ के, जैसे π/2 पे tan की वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही है, 3π/2 पे tan की वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही, तो ये इसकी डोमेन में नहीं आएंगे, क्योंकि जिस पे tan डिफाइन नहीं हो रहा है वो उसकी डोमेन में नहीं आता है। तो क्या लिखेंगे हम, इसके लिए क्या आएगा, ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन करेगा एक्सेप्ट 2n + 1 into π/2, इन वैल्यूज को छोड़ के। अब ये वैल्यू जनरल में लिखी है तो ये यही वैल्यू है, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, n की जगह 0 पुट करेंगे तो π/2, मतलब नहीं आएगा। 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3π/2, नहीं आएगा। तो मतलब जितनी भी वैल्यू ये 5π/2, 7π/2, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, सो कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो हमने ये वैल्यू से रिजेक्ट कर दी, इसकी डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि tan इन वैल्यूज पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो उसकी डोमेन में नहीं आता है। तो ये दोगी tan की डोमेन, इनपुट आ गई। अब आउटपुट है कि y एक्सिस, ये जो है y एक्सिस, तो ये जो ग्राफ बन रहा है y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, तो ये देखो, ध्यान से देखो, तो ये y एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जितना मर्जी ले जाओ इसको ऊपर तक, तो मतलब पूरी पॉजिटिव y एक्सिस को कवर कर रहा है, और इधर से इसको नीचे ले आओ तो ये नेगेटिव y एक्सिस को भी पूरा कवर कर रहा है, मतलब ये पूरी y एक्सिस को कवर कर रहा है। तो दैट मींस इसकी रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी आ सकती है वैल्यू। माइनस इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर्स का क्या मतलब होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये tan फंक्शन की डोमेन है, रेंज आ। अब इसी तरह से आपके पास आता है कोसिकेंट फंक्शन पे आते हैं। क्या, कौन सा फंक्शन आता है, कोसिकेंट फंक्शन। अब कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो इसकी जो डोमेन होगी वो वही होगी जो साइन की होगी, लेकिन साइन यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो मतलब साइन जहां पे 0 होगा वहां पे कोसिकेंट डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि समथिंग ओवर 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो साइन जहां पे 0 होगा वो कोसिकेंट की डोमेन में नहीं आएगा। तो साइन कहां पे 0 होता है, तो साइन कहां पे 0 होता है, 0 पे 0 होता है, x एक्सिस पे हमेशा 0 होता है साइन, 0 पे, पाई पे, 2π पे साइन हमेशा 0 होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इसी डोमेन में, जनरल सॉल्यूशन में, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n एंड वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n क्या है यहाँ पे, हम ऐसे लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे भी सेम n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ पे क्या है, कोसिकेंट सभी साइन की तरह सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, लेकिन जहां पे साइन 0 होगा वो डिफाइन नहीं होगा। जहां पे n साइन 0 कहां पे होता है, जब 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, जब 1 पुट करेंगे तो साइन पाई पे भी 0 होता है, जब 2 पुट करेंगे तो साइन 2π पे भी 0 होता है। तो जहां पे साइन की वैल्यू 0 आती है वो वैल्यूज डिफाइन नहीं करेंगे उसकी कोसिकेंट की डोमेन में। तो कोसिकेंट की डोमेन क्या है, दैट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट nπ। अब कोसिकेंट की रेंज क्या है, अब कोसिक साइन की रेंज होती है ये आपके पास -1 से लेके 1 तक, ये साइन की रेंज है, यहां से लेके यहां तक, ये साइन की रेंज, साइन फंक्शन की रेंज है। लेकिन कोसिकेंट की रेंज क्या होगी, जो इसके रेसिप्रोकल होगी, जो साइन नहीं आएगा। तो साइन की कोसिकेंट की रेंज क्या होगी, -∞ से लेके -1 तक, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब जो साइन की रेंज है वो लाई नहीं करेगी, कोसिकेंट की रेंज साइन की रेंज के अलावा जो बाकी बचेगी नंबर लाइन उसकी रेंज में लाई करेगी वैल्यू हमेशा। दिस इज द रेंज ऑफ द कोसिकेंट फंक्शन। इसी तरह से हम अगला फंक्शन लिखेंगे सीकेंट फंक्शन। अब सीकेंट फंक्शन हमें पता है कि सीकेंट फंक्शन क्या आता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। तो सीकेंट की भी वही डोमेन होगी जो कॉस की होगी, लेकिन कॉस जहां पे 0 होगा वो उसकी वैल्यूज नहीं होगी सीकेंट की। तो क्या होगा सीकेंट की रेंज डोमेन सॉरी ऑल रियल नंबर, और कॉस 0 कहां पे होता है, 2n + 1 into π, इस पे 0 होता है, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मतलब ये जो यहाँ पे cos 0 होता है वो वैल्यूज हमने रिजेक्ट कर दी। सीकेंट की डोमेन में ऑल रियल नंबर्स आएंगे इन वैल्यूज को छोड़ के।
अब सेकेंड की रेंज भी सेम एज दैट ऑफ cosecant इनवर्स -infinity to 1 and 1 to infinity. That is the domain of the range of the secant function. अब इसी तरह से अगला है cot function. अब इसकी भी डोमेन निकालनी है cot function. cot क्या होता है? cos थीटा ओवर sin थीटा. ठीक है. tan फंक्शन डिफाइन नहीं होता था 2n + 1 π/2 पे, लेकिन cot फंक्शन में क्या आता है? cos ओवर sin. तो नीचे क्या आ रहा है? sin. तो जहां जहां पे sin 0 होगा वहां पे वो डिफाइन नहीं होगा. तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n pi आएगा और n बिलोंग्स टू इंटीजर. तो इसकी डोमेन क्या आएगी? ये है. और इसके रेंज में क्या आएगा? ऑल रियल नंबर्स. कुछ भी आ सकता है, -infinity से लेके +infinity तक इसकी जो मर्जी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है. तो sin cos tan आपको इजीली पता है, तो आप cosecant secant और cot को इजीली डिफाइन कर सकते हो. तो आपको डोमेन और रेंजेस ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता होने चाहिए. तभी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बात करेंगे कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin cos tan cosecant secant का क्या होता है आपके पास. अब हम आते हैं इनवर्स फंक्शन. इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन. हमने इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे नहीं आया अभी हम कहां पे आए? किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं. तो इनवर्स ऑफ द फंक्शन क्या होता है? किसी भी फंक्शन का इनवर्स हम तभी निकाल सकते हैं इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन. अगर फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तभी वो फंक्शन क्या होता है? इनवर्स उस फंक्शन का हम डिफाइन कर सकते हैं. और 1 1 का मतलब होता है ईच वैल्यू हैज ओनली इट्स वन इमेज. हर एक वैल्यू की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, तब वो फंक्शन 1 1 होता है. लेकिन ये जितने भी फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल दीज आर पीरियोडिक फंक्शंस. इसलिए यहाँ पे एक ही वैल्यू वाले बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. ठीक है. जैसे आपके पास x एक्सिस पे वैल्यू हमेशा sin की, कोई भी फंक्शन जो है इनवर्स इसका हम नहीं निकाल सकते. अगर जो डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स फंक्शन की है, फंक्शन 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए. तो 1 1 और ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी को ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता है. फंक्शंस हैं ये, लेकिन इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते. क्यों? क्योंकि दिस फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन. कैसे मैं बताता हूँ. जो दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसी को हम बोलते हैं इनवर्स निकाल सकते हैं. जैसे मान लो जनरली हम sin फंक्शन लेते हैं, sin थीटा. अब sin थीटा की वैल्यू हम sin 0 लेते हैं. कितनी होगी वैल्यू? sin 0 की 0 की. इसी तरह से हम sin पाई की वैल्यू ले लेता हूं 0 की. इसी तरह से मैं sin 2 पाई की वैल्यू ले लेता हूं 0 की. मतलब देखो फंक्शन sin ही है और डिफरेंट वैल्यूज हैं. 0 डिफरेंट वैल्यू है, पाई डिफरेंट वैल्यू है, 2 पाई डिफरेंट वैल्यू है, लेकिन इनका रिजल्टेंट सबका क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. तो मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ. तो इसलिए डायरेक्टली हम कोई भी फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल सकते. लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये सर्टेन कंडीशन के अंडर हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं. अंडर सर्टेन कंडीशन, अगर सर्टेन कंडीशन के अंडर ही हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हम जनरल कंडीशन के लिए इसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं करते हैं. तो अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे कि कब के लिए हम इनका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का निकाल सकते हैं. हमने क्या अभी तक पढ़ा था कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज देखी थी. अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनवर्स कब होता है. इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स कब निकाला जाता है. हमें ये पता है प्रॉपर्टी, फंक्शन अगर 1 1 फंक्शन की प्रॉपर्टी ये और
ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी, इन दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और जैसा कि हम जानते हैं जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड देयर रेसिप्रोकल्स, कॉसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास, ये कोई भी फंक्शन 1 की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि 1 की प्रॉपर्टी में क्या होता है, वन एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज, लेकिन इनमें से ऐसा कोई नहीं है। तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, दैट इज आल्सो 0। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, तो मतलब ये 1 फंक्शन नहीं होगा। तो मतलब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है इन जनरल, लेकिन फॉर सम स्पेसिफिक कंडीशन इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। और वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या हैं जिसके लिए हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पूरी जनरल वैल्यूज के लिए इनवर्स फाइंड आउट नहीं होगा, इनकी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए हम इनका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। और वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या होंगी वो आप देखोगे। सबसे पहले हम साइन इनवर्स फंक्शन लेते हैं, इसकी डोमेन ऑफ द फंक्शन और इसकी रेंज ऑफ द फंक्शन पे बात करते हैं। सिंपल सा फंक्शन का साइन इनवर्स एक्स। तो आपको पता होना चाहिए ये फंक्शन साइन का इनवर्स है, तो साइन की फंक्शन की जो रेंज थी वो इसकी डोमेन बन जाएगी -1 से लेके 1 तक। मतलब इसमें हम सिर्फ यही वैल्यू पुट कर सकते हैं, -1 से लेके इनपुट इसकी क्या होगी, -1 से लेके 1 तक। अगर 1 से ज्यादा पुट करोगे या -1 से कम पुट करोगे तो इनवर्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए ओनली दिस डोमेन के लिए इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके इनवर्स निकलेगा तो इसकी रेंज क्या होगा। रेंज क्या होती है आप देखना ध्यान से, आउटपुट क्या होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज हमेशा ये याद रख लेना आपने, ऑलवेज लाइज बिटवीन -पाई से लेके पाई तक लाई करती है, -पाई से पाई तक। मतलब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये ओरिजिन। तो यहां से यहां तक एंगल अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो ये एंगल 0 डिग्री है और ये एंगल पाई होता है। और जब एंगल क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये एंगल 0 होता है और ये एंगल कितना होता है, -पाई होता है, नेगेटिव एंगल्स होते हैं। तो हम -पाई से लेके पाई तक जाते हैं, हम -पाई से लेके पाई तक एंगल को डिनोट करते हैं। तो उस रेंज हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की इसी के बीच में लाई करें। अब बात आती है इनवर्स फंक्शन की, साइन की। साइन इनवर्स में हमें पता है कि साइन की वैल्यू 1 कब होती है, y एक्सिस पे, मैक्सिमम वैल्यू 1 यहाँ पे और मिनिमम वैल्यू -1 यहाँ पे। अब जो साइन फंक्शन होगा उसकी जो रेंज होगी वो इसके बीच में लाई करेगी, और इसके बीच में कहाँ लाई करेगी, यहाँ इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं एंगल से दिखूं, ये पाई एंगल है, ये 0 है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, π/2, और यहाँ पे एंगल कितना होगा, -π/2। अब जो मैंने साइन इनवर्स के लिए रेंज लाई की है -1 से 1 तक, तो वो किस वैल्यू के बीच में लाई कर रही है, -π/2 से लेके π/2 तक। तो ये इसकी रेंज लाई करेगी, ये साइन इनवर्स फंक्शन के लिए। अब इसी तरह से हम कॉस इनवर्स फंक्शंस पे आते हैं। कॉस इनवर्स, तो डोमेन ऑफ द कॉस इनवर्स इज आल्सो सेम एज दैट ऑफ द रेंज ऑफ द कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन की रेंज ये होती है, तो कॉस इनवर्स की डोमेन ये होगी। इसके अलावा और कोई डोमेन नहीं होगी क्योंकि 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी। अब उसके लिए देखते हैं हम सिमिलर तरीका, x एक्सिस x डैश, y डैश, 0, π/2, पाई, -पाई, -π/2, ओरिजिन। तो अब cos की वैल्यू 1 कब होती है, x एक्सिस पे, मतलब यहाँ पे cos 1 होता है और cos -1 यहाँ पे होता है। तो cos की मैक्सिमम वैल्यू x एक्सिस पे होती है और मिनिमम वैल्यू -x एक्सिस पे होती है, नेगेटिव x एक्सिस पे होती है। तो जो cos की रेंज लाई कर रही है वो कहां से कहां लाई कर रही है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट।
तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम रेडियंस में बात करें तो कहां तक लाई कर रहा है, 0 से पाई तक। तो इसकी रेंज क्या है आपके पास, 0 to पाई, दैट इज द रेंज ऑफ द कॉस इनवर्स फंक्शन। इसी तरह से हम tan इनवर्स पे आते हैं, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि tan फंक्शन की जो रेंज होती है वो ऑल रियल नंबर्स होती है। तो इसकी जो डोमेन आएगी इनवर्स फंक्शन की तो वो ऑल रियल नंबर्स आएगी। ऑल रियल नंबर्स में इसकी रेंज में क्या आएगा, देखते हैं कि कैसे आएगा। tan इनवर्स x, इसकी डोमेन आ गई ऑल रियल नंबर्स। अब इसकी रेंज देखते हैं हम, x एक्सिस x डैश, y y डैश, 0 पाई पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस पाई और यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 एंगल होता है। अब tan फंक्शन जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू उसकी प्लस इन्फिनिटी होती है, और प्लस इन्फिनिटी कहाँ होती है, y एक्सिस पे होती है यहाँ पे, और माइनस इन्फिनिटी कहाँ होती है, नेगेटिव y एक्सिस पे। तो जो y एक्सिस पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू लाई करती है तो वो कहाँ से कहाँ जा रही है, शो कर रही है यहाँ पे। लेकिन इनफाइनाइट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट वैल्यू है आपके पास, तो इसका मतलब पाई बाई 2 पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सब वैल्यूज पे एग्जिस्ट करेगा। तो इसकी रेंज क्या होगी, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक। लेकिन ना ही माइनस पाई बाई 2 इंक्लूड है, ना ही पाई बाई 2 इंक्लूड, क्योंकि पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 पे डिफाइंड वैल्यू नहीं है आपके पास, तो इसलिए हमने ये दोनों पे ओपन इंटरवल लिखा। दैट इज द रेंज ऑफ द tan इनवर्स x। इसी तरह से हम कॉसिकेंड इनवर्स पे आते हैं, कॉसिकेंड इनवर्स x। तो कॉसिकेंड इनवर्स x की जो डोमेन होगी, जो कॉसिकेंड की रेंज होगी, -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब कॉसिकेंड पे आते हैं। कॉसिकेंड फंक्शन की जो वैल्यू होती है कॉसिकेंड फंक्शन की, वो माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी तक लाई करती है। तो ये कहाँ तक लाई करती है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी कहाँ पे होती है वैल्यू इसकी, यहाँ पे होती है 0 पे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से -1 आएगा और यहाँ पे, और 0 पे इसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, मतलब 0 पे इंक्लूड नहीं होगी वैल्यू, क्योंकि कॉसिकेंड किसका इनवर्स होता है, साइन का। मतलब साइन को उल्टी होती है चीज, जब साइन को उल्टा होगा तो मतलब 0 पे वो डिफाइन नहीं होगी चीज। तो 0 को छोड़ के जो साइन इनवर्स फंक्शन है वो सारी वैल्यू उसकी वही होगी। जो कॉसिकेंड इनवर्स की रेंज भी वही आ रही है जो साइन इनवर्स की आ रही है, लेकिन इसमें एक वैल्यू कौन सी इंक्लूड नहीं करेगी, दैट इज 0। 0 नॉट इंक्लूडेड इन दिस वैल्यू बिकॉज कॉसिकेंड इज नॉट डिफाइंड एट दिस वैल्यू, इसलिए ये इसकी रेंज में नहीं आएगा। इसलिए कॉसिकेंड के बाद आता है सीकेंड इनवर्स x। सीकेंड इनवर्स x की भी डोमेन सेम होगी एज दैट ऑफ कॉसिकेंड इनवर्स a। अब जो कॉस की रेंज है वही सीकेंड की रेंज होगी, लेकिन फर्क क्या होगा दोनों की रेंज में, दोनों की रेंज में फर्क क्या होगा, ध्यान से। कॉस में क्या होता है, कॉस 90 पे 0 होता है, और 90 पे सीकेंड उसका रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं होगा यहाँ पे, तो यहां से यहां तक जाओगे और फिर यहां से यहां तक आओगे, तो 90 इंक्लूड नहीं होगा इसमें। तो क्या होगा, माइनस पाई बाई 2। तो इसकी रेंज क्या आएगी, 0 से पाई सारी वैल्यूज आएंगी, लेकिन एक वैल्यू नहीं होगी, वो कौन सी होगी, पाई बाई 2 वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी इसमें। तो दैट इज द रेंज ऑफ द सीकेंड इनवर्स x। इसी तरह से आप आओ कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x की डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, और इसकी जो रेंज आएगी वो कॉस वाली होगी 0 to पाई, लेकिन ओपन इंटरवल, ना ही 0 इंक्लूड होगा और ना ही पाई इंक्लूड होगा, क्योंकि 0 और पाई पे, क्योंकि कॉट क्या होता है, कॉस ओवर साइन की फॉर्म में होता है, तो जहां जहां पे साइन 0 होगा वो चीजें इंक्लूड नहीं होगी, ना ही 0 पे इंक्लूड होगा और ना ही पाई पे इंक्लूड होगा। तो इसलिए
रेंज ऑफ द कॉट इनवर्स फंक्शन इज 0 to पाई। कॉस की जैसे 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल के साथ है, तो कॉट की 0 to पाई ओपन इंटरवल के साथ है। दीज आर द रेंजेस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। These are the domains of the inverse trigonometric function. These are the ranges of the trigonometric function. अब ये जो ranges हैं, this is known as the principal branches of the inverse trigonometric function. अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, मान लो कि what is the principal branch of sin inverse function, तो आप बताओगे ये है इसकी principal branch. What is the principal branch of cos inverse function? तो this is the principal branch of the cos inverse function 0 to pi. What is the principal branch of tan inverse x function? So that is the minus pi by 2 से pi by 2 open interval. What is the principal branch of cos inverse x function? तो इसकी principal branch होगी minus pi by 2 से plus pi by 2 और excluding 0. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख दो minus pi by 2 से 0 union 0 से pi by 2. इसको और इसको ऐसे लिखो, बोथ हैव द सेम मीनिंग। प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ सेकंड इनवर्स एक्स, तो ये होगी 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं जैसे 0 to पाई बाय 2 ओपन इंटरवल यूनियन पाई बाय 2 to पाई क्लोज। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। एंड प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ cot inverse x function is 0 to pi open interval. So these are all known as the principal branches of the inverse trigonometric function. आगे क्वेश्चंस आएंगे प्रिंसिपल ब्रांचेस के बारे में, तो वो आपको पता होना चाहिए। और डोमेन और रेंज सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप इनके आगे वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं।